बिल्डिंगें बन जाती है किसी की तो दूसरे के बारे में कौन सोचता है, और रह जाता है इंसान गरीब तो उसे कौन पूछता है। तो आइए आज एक गरीब से लेके मतलब स्ट्रगल तक की मैं बता रहा हूँ। मैं जब 7 साल के थे तो मैं 7 साल में बहुत ज़्यादा गरीब थे। मैं इतना गरीब था, मेरी माता जी दूसरे के यहाँ जाके मजदूरी करते, गेहूँ और जो धान है इसे काटते थे, और पिताजी जो है वो अपन हरवाई चरवाई करते थे। मेरे पास इतनी गरीबी था कि मैं कुछ अब आपसे मैं क्या कहूँ, मेरा रोना खड़ा हो जाता जब कोई बोलता था कि ये फलानिया चल खेत में, तो मैं इतना तेज गुस्सा होता था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो मैं मतलब हमारे सामने हमारी माँ को किस तरीके से बुला रहे हैं। हाँ, बुला रहे हैं कि हमारी इज्जत नहीं है। तब हमने कहा चलो भाई सुन लें। 2-3 दिन ऐसे हम लोग खाना नहीं खाते थे, घर में रहता था ना, मजदूरी जो करते तो वो लाते थे, तो उसमें जो पूरा नहीं पड़ता था। नहीं पूरा पड़ता था। और इसे पिताजी जो काम करते थे, जो मिट्टी का भरका बनाते थे, चौराहे ले जाते थे, जो पैसा दुकानदार देते थे वहाँ से आटा और जो चावल था और तेल मसाला ले खाने आते भर थे, के रह जाता था। वो भी पूरा नहीं हो पाया था। मतलब कहा जाता है पेट मतलब पापी पेट के लिए खाना भी जरूरी होता है, दूसरे के घर में काम करना बहुत बड़ी मजबूरी होता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत मेरी मौजूदगी आज सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और आपको हम बता दें ऐसे सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और सबसे बड़ी बात है कि हम जौनपुर और सुल्तानपुर के बॉर्डर के बीच बीच हैं, और एक तरफ सुल्तानपुर पड़ता है एक तरफ जौनपुर पड़ता है। तो कहा जाए दोनों जिलों का समन्वय है और संपर्क है दोनों जिलों का। अगर एक कदम उस साइड रखेंगे तो जौनपुर आ जाएगा, एक कदम बैक जाएंगे तो सुल्तानपुर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों जिले के बीच में एक शख्स ऐसे हैं जो अपनी स्ट्रगल को लेके किस तरीके से अपने जीवनचर्या को और अपनी मेहनत और लगन से कहाँ पहुँचे हैं, और इनकी जो लाइफ स्ट्रगल है कैसे है, हम आज बात करते हैं। क्योंकि गरीबी ऐसी चीज़ होती है जो अच्छे अच्छे की पसीना छुड़ा देती है। और कहा जाता है कि जब कोई पहचान बन जाती है, बिल्डिंगें बन जाती है किसी की तो दूसरे के बारे में कौन सोचता है, और रह जाता है इंसान गरीब तो उसे कौन पूछता है। तो आइए आज एक गरीब से लेके मतलब स्ट्रगल तक की कहानी को हम इनसे समझेंगे, और किस तरीके से ऐसे फर्स्ट तक पहुंच रहे हैं, और क्या इनकी सोच है, क्या सपने हैं। कहीं न कहीं हर एक के जीवन में कोई न कोई खास सपने जरूर होते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है भाई। नमस्कार। जितने साथी देख रहे हैं आपके चैनल पे, उन लोगों से भाई चैनल स्पष्ट करके आप सबसे चैनल में स्पष्ट करके नमस्कार प्रणाम बाटे कहिए का चैनल पे। हाँ भाई, आप सबसे नमस्कार बाटे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप शुभ नाम बताना चाहेंगे हमारे दर्शक को। मेरा शुभ नाम है जयप्रकाश प्रजापति और मेरा चैनल का नाम है जेपी हीरो। जेपी हीरो। जेपी हीरो। जेपी हीरो भैया आप देख सकते हैं पहले थे जीरो लेकिन आज बन गए हीरो। तो नाम है जेपी हीरो। तो मतलब आप सोच सकते हैं और देख भी सकते हैं लोग, आज सोशल मीडिया का दौर है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, 1 मिनट में उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो और मतलब जेपी भाई बताइए, तो जो आप सोशल मीडिया पे आए तो इससे पहले क्या करते थे। मैं बचपन के मैं बता रहा हूँ। मैं जब 7 साल के थे तो मैं 7 साल में बहुत ज़्यादा गरीब थे। मैं इतना गरीब था, मेरी माता जी दूसरे के यहाँ जाके मजदूरी करते, गेहूँ और जो धान है इसे काटते थे, और पिताजी जो है वो अपन हरवाई चरवाई करते थे। मेरे पास इतनी गरीबी था कि मैं कुछ अब आपसे मैं क्या कहूँ, मेरा रोना खड़ा हो जाता जब कोई बोलता था कि ये फलानिया चल खेत में, तो मैं इतना तेज गुस्सा होता था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो मतलब हमारे सामने हमारी माँ को किस तरीके से बुला रहे हैं। हाँ, बुला रहे हैं कि हमारी इज्जत नहीं है। तब हमने कहा चलो भाई सुन लें। 2-3 दिन ऐसे हम लोग खाना नहीं खाते थे, घर में रहता था ना, मजदूरी जो करते तो वो लाते थे, तो उसमें जो पूरा नहीं पड़ता था। नहीं पूरा पड़ता था। और इसे पिताजी जो काम करते थे, जो मिट्टी का भरका बनाते थे, चौराहे ले जाते थे, जो पैसा दुकानदार देते थे वहाँ से आटा और जो चावल था और तेल मसाला ले खाने आते भर थे, के रह जाता था। वो भी पूरा नहीं हो पाया था। मतलब कहा जाता है पेट मतलब पापी पेट के लिए खाना भी जरूरी होता है, दूसरे के घर में काम करना बहुत बड़ी मजबूरी होता है। तो कभी कभी किसी की अर्जी होती है तो कभी कभी किसी की मर्जी होती है, लेकिन मर्जी भी मजबूरी होती है।
तो इस तरीके से लोग करते थे, तो मतलब आपको रास नहीं आता था कि हम किस तरीके से अपने माँ को छुटकारा दिलाएं कि इस काम से और लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं। तब हमने सोचा कि अब मैं क्या करूं। माता जी मेरे से सोचे थे कि अब मैं अपने बेटे को, दोनों बेटों को पढ़ाऊंगा। मैं 2 भाई और मेरे 2 बहन हैं। मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, मुझे चाहे जितना मजदूरी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। हर माँ बाप का अपना बच्चे का। बहनें आपकी छोटी थी कि बड़ी थी आप? नहीं, मेरी बहन में से छोटी थी। और भाई में सबसे बड़े थे भाई? भाई में से बड़े हैं, उनसे छोटे हैं हमें। वो बचपन से मामा के यहाँ रहते थे, हम यहाँ बचपन से पिताजी के माता जी के साथ रहते थे। तो अब एक दिन मुझसे कोई शख्स आया और गाली देने लगा। आपको? नहीं, मेरे माता के पिता को, कि अब इतना समय हो गया, 12 बजे छोड़ते थे। अब वहाँ खेत से आने में कुछ समय लगता था। अब की महीने में गेहूँ काटो या कुछ काटो तो धूप लगता था। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा सोचता नहीं, तब हम नहा खाएं तब जाएं। उस वक्त बोला तब हमें बहुत क्रोध चढ़ गया। मेरी बूढ़ी अम्मा बोले कि ये देख लो, यही देख लो और यही तुम भी करोगे। अपने माता पिता की तरह तुम भी करोगे और तुम्हारे ही बच्चे ऐसे ही सुनेंगे। हमने कहा कि माँ तुम अगर आशीर्वाद दे रहे हो तो हम लोग लग जाएगा कि माता पिता हमारे कर रहे हैं तो तुम भी मजदूरी करोगे। हम भी मजदूरी करेंगे। तो उस समय हमारा बचपना था, जब हम 7 साल थे। तो हमने पहले गोली वोली था, खेला जाता था, क्रिकेट हो गया। और उस समय उसी समय हमने गोली बहुत जीते थे। उससे मैं हार गया था, गुस्सा फिर लगा था। मेरी बूढ़ी माँ बोले जाओ अब तुम भी यही करोगे और कुछ बन नहीं पाओगे। तो हमने कहा मेरी माँ ये बोल रही है और आज हम गोली हारो है, शायद ऐसी ही नसीब अब साथ न दे। तो कहीं जाए गोली खेलबा कुछ काम न कहिए पे जाए। तो गए गुस्सा में ताले माटे खोद ले आए थोड़ा से ओका गए ओका साने पोए सांझ ले हल्का से दियली बनाए पाए। तब तक माता जी हमारे खुश हुई है बेटो हमारा सीखत बा। तो कुछ ना बोले, सांझ तक दियली बनाए लगे, कुछ ना बोले नहीं के। तब सवेरे उठते मान फिर बनाए, जो माटी बचा रहा उसको साने पोए फिर बनाए। हाँ तब बनाए, दियली बनाए, भरुका बनाए और क्या बोलते हैं कुल्हड़ जो चाय पीने वाला तो बनाए। तो सुबह सूप में चलने में पतन का चीज 2 भाई हरदी भाई पतन का चीज वो अपन मनाए नहीं के आइन हमें लगे दाहिने पे बैठी नहीं के पतन का चीज वो मनाए नहीं के हमरे पीठी पे से हाथ रखे नहीं के भगवान को मना के। हाँ कहन कि अब बेटा तू उठा, अब उठा, एक बार उठा फिर बैठा, गोड़ रखा उधर जो ने बिजनेस करते तो बतावत है। उठे फिर गोड़ रखे, अपने बूढ़ी माँ के गोड़ रखे, कहीं जा आज के बाद तू अमर हो गया। हम क्या अमर हो गए? हम रावण हो गए का? पहले रावण के प्रचार होता रहा है कि रावण के वध किए रहने तो कहीं नहीं, आज के बाद अगर तू ये भरुका गढ़ दे थे अगर फूटा रहे तो तब बिकाए। आज के डेट में वो हमरे माता जी का आशीर्वाद बा, अगर हम कैसे फूटा बा तो बिका आइया। लेकिन वही इससे आज समाज आज हम अपने बच्चों खिला ले रहे हैं और माता जी खिला रहे हैं और कुछ